हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये आपका सेकंड पार्ट है ऑफ द चैप्टर नेशनल इनकम। तो पहले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कवर कर लिया था। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें बेसिकली जितने भी एग्रीगेट्स हैं उन सभी को एक साथ पढ़ लेंगे, उसके साथ उनका जो कन्वर्जन है उसको भी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले आपको 3 फैक्टर याद रखने हैं, जैसे कि पहला है आपका डोमेस्टिक एंड नेशनल। ये आपका पहला फैक्टर है जिसको लेकर सभी एग्रीगेट्स बनते हैं। दूसरा है आपका ग्रॉस एंड नेट, ये एक है। एंड तीसरा है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इन तीनों से आपका ये जितने भी एग्रीगेट्स इन तीनों से ही बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो मैंने एक फैक्टर तो रख लिया है, मैंने यहाँ पर डोमेस्टिक रख लिया है, यहाँ पर नेशनल रखा है। तो यहाँ पर जितने भी एग्रीगेट्स होंगे उसमें डोमेस्टिक कॉमन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर नेशनल कॉमन होगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पर ग्रॉस एंड नेट आएंगे, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ आएंगे। जैसे पहला आप देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब ग्रॉस है, डोमेस्टिक तो सभी जगहों पर कॉमन है, एंड मार्केट प्राइस है। अगर मार्केट प्राइस हो गया तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, फैक्टर कॉस्ट आएगा। अगेन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये पहला आपका क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या करना था, चेंज हमें नेट करना था। ग्रॉस पहले पढ़ा 2 चीज़ों में, अब नेट में आते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपके आ गए 4 डोमेस्टिक के। सिमिलरली आपके और 4 आ जाएंगे नेशनल पे। जैसे कि सिर्फ यहाँ पर जितने भी डी लिखा है ना, जहाँ पर डोमेस्टिक लिखा है उसी को चेंज करके नेशनल लिख देना है, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वैसे ही बनता है जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड लास्ट बनता है एनएनपी एट एफसी। ओके, ये आपके 8 जो हो गए, ये आपके नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेजर कन्वर्जन। ये आपके होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो एग्रीगेट्स होते हैं वो आपके बनते हैं 3 चीज़ों से, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा। बनते हैं फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से, ग्रॉस एंड नेट, एंड डोमेस्टिक नेशनल। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करें। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू पता है तो हम मार्केट प्राइस का कैसे निकालेंगे, या फिर मार्केट प्राइस का वैल्यू पता है तो फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाएंगे और कन्वर्ट करेंगे। तो पहला मैंने जो बताया था प्रीवियस क्लास में कि फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में एक इंक्लूड होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब जो फैक्टर कॉस्ट है वो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है, प्रोडक्शन में जो जितना भी एक्सपेंडिचर कॉस्ट आपका लगा है टू मेक फैक्टर इनकम, वो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। लेकिन जब वो मार्केट में आ जाता है, जिस प्राइस में लोग खरीदते हैं, बायर्स खरीदते हैं, वो आपका मार्केट प्राइस बन जाता है। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में आने के बीच आपका एडिशनल कुछ जो मनी होता है वो एड ऑन होता है। जो एडिशनल जो यूज़ होता है वो आपका होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट से आपका ऐड हो जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तभी वो मार्केट में आकर ज़्यादा प्राइस में बिकता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जितना भी फैक्टर कॉस्ट है प्लस आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे। इसका रिवर्स यहाँ पर है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस से एनआईटी माइनस कर दोगे। अब जो एनआईटी है वो भी 2 चीज़ों से बना है, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें से माइनस कर दोगे अगर सब्सिडी तो आपका निकल आता है एनआईटी। अगर कभी एग्ज़ाम में आपको कोई ऐसे पूछा है कि आपको मार्केट प्राइस निकालना है, आपको ये वैल्यू गिवन है एंड ये दोनों वैल्यू गिवन है, अब क्या पुट करोगे, आप इन दोनों को पहले माइनस करोगे फिर एनआईटी का वैल्यू भरोगे। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है।
तो पहला आपका क्लियर हो गया। चलते हैं ग्रॉस एंड नेट पे। ग्रॉस एंड नेट जो मैंने बोला था, ग्रॉस वैल्यू होता है अगर आप किस चीज़ को ख़रीदते हो एंड कुछ साल के बाद उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। अगर आप एक फ़ोन को 20,000 में ख़रीदा तो कुछ सालों के बाद आपने यूज़ करने के बाद उसका वैल्यू 3-4 हज़ार कम हो जाता है जब आप उसको बेचते हो। तो जो वैल्यू कम हो गया वो कहलाता है डिप्रिसिएशन। तो ग्रॉस क्या है? जो ओरिजिनल प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा। नेट है जो प्राइस कम होकर मतलब डिप्रिशिएट होकर जो प्राइस बना वो आपका नेट वैल्यू है। तो नेट अगर निकालना है तो ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट आ जाएगा। ग्रॉस कैसे आएगा? नेट प्लस डिप्रिसिएशन कर दोगे तो ग्रॉस आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट आते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल तक जाते हैं। अब डोमेस्टिक क्या बोलता है कि जो विद इन टेरिटरी होता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के जितने भी लोग हैं इंडिया में मौजूद हैं, मतलब बाहर आपका इंडिया का कोई आदमी अगर बाहर जाकर काम करे तो वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर बाहर का कोई इंसान इंडिया में आकर रहकर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो डोमेस्टिक में आएगा, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। ये मैंने पहले भी इसको समझाया है। अब नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? अगर इंडिया का कोई इंसान बाहर जाकर काम कर रहा है तब भी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, नेशनल में इंक्लूड होगा, लेकिन वो डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होगा। तो जो बाहर जो काम करते हैं उनको बोला जाता है, उनका जो इनकम है वो है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। वो आपका होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, ठीक है। अगर आपको नेशनल वैल्यू निकालना है, आपको डोमेस्टिक पता है तो डोमेस्टिक से प्लस कर दोगे अगर इसको, तो आपका नेशनल निकल जाएगा। अगर डोमेस्टिक जाना है तो नेशनल से इसे माइनस कर दो तो डोमेस्टिक आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू पहला जो एग्रीगेट है उसको पढ़ते हैं। पहला है आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो इसका जो डेफिनेशन है ये आपको रटना नहीं है, इसको क्या करना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। कैसे? देखो, जीडीपी एट एमपी जो आपका पहला एग्रीगेट है इसमें आपका क्या यूज़ हो रहा है? पहला है जी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पहला आपका जी यूज़ हो रहा है, फिर डी प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज होते हैं, एंड एमपी। जो 3 फैक्टर मैंने बताया था, पहला फैक्टर आ गया आपका ग्रॉस, सेकंड फैक्टर आ गया आपका डोमेस्टिक, थर्ड फैक्टर आ गया आपका मार्केट प्राइस। तो इन तीनों को मिलाकर आपको बनाना है डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस मीन्स मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि यहाँ पर डी लिखा है हमारा, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये प्रोडक्शन होता है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितने भी आप ले लो वो एक अकाउंटिंग ईयर में ही होते हैं। वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर क्या आ गया? मार्केट प्राइस पर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, एंड क्योंकि ये ग्रॉस है तो इसमें सारी चीज़ें ऑल फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगे और इसमें डिप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर ब्रेक द टर्म्स हम करते हैं तो एक होता है आपका ग्रॉस, डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस। ग्रॉस यहाँ पर क्या है कि डिप्रिसिएशन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, एंड ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बना है, एंड मार्केट प्राइस जो प्राइस में बायर्स मार्केट में ख़रीदते हैं, जो पैसे देकर बायर्स जो होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं वो ख़रीदते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन टू जीडीपी एट एफसी। पहले हमने मार्केट प्राइस में पढ़ा, वही सेम को हम फैक्टर कॉस्ट में पढ़ेंगे। तो अब डेफिनेशन में हमें चेंज क्या करना है? जो डेफिनेशन हमने मार्केट प्राइस में पढ़ा था दैट सेम विल बी रिटन हियर। सिर्फ आपको चेंज करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कर देना है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन अगर आप लिख लो विद मार्केट प्राइस की जगह फैक्टर कॉस्ट लिख लो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है समझने के लिए। जैसे कि देखो, जीडीपी एट एफसी इज़ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो डोमेस्टिक इंक्लूड हो गया, मेजर्ड अकॉर्डिंग टू फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम इसको मेज़र कर रहे हैं एट फैक्टर कॉस्ट, नॉट मार्केट प्राइस।
दैट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने पहले भी पढ़ा है, ये चारों देकर जो भी आपका इनकम और अमाउंट जनरेट होता है वो आपका फैक्टर इनकम होता है, एंड फैक्टर कॉस्ट में ये फैक्टर इनकम इंक्लूड होते हैं। सो जीडीपी एट एफसी टेल्स अस हाउ मच फैक्टर इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर है? नाउ ये आपका आ गया कन्वर्जन। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है, अगर हमें जीडीपी मार्केट प्राइस को जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या सिंपली क्या करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है पहले आप इसको लिख दो। हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है तो फैक्टर कॉस्ट पहले लिखना है, मार्केट प्राइस को बाद में लिखना है, क्योंकि हमें इसको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसमें डिफरेंस क्या आता है। यहाँ पर जीडीपी है, यहाँ पर भी जीडीपी है, डिफरेंस है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर मार्केट प्राइस है। तो इसका मतलब है हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? अगर हम टैक्सेस को एक्सक्लूड कर दे, माइनस कर दे, तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से टैक्स मिलकर मार्केट प्राइस बनता है ना। मार्केट प्राइस से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको माइनस कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे। तो दिस इज़ द सिंपल क्लियर, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस हमने कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इसका जो रिवर्स है वो यहाँ पर है, इसको भी एक बार देख लेना, सेम ही चीज़ है। हाँ, ये भी आप याद कर लो जो मैंने पहले ही बताया कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो बनता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। फिर चलते हैं हमारा थर्ड नंबर एग्रीगेट, दैट इज़ एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमने पहले जीटीपी कन्वर्ट कर लिया, जीटीपी के दो हो गए, फिर एन आ गया, मतलब ग्रॉस जो था पहले वो अभी नेट पे आ गया, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर चेंज क्या हुआ? नेट चेंज हुआ ना। तो डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ा था जीडीपी एमपी का, जो वो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, क्या हम वही सेम लिखकर सिर्फ ग्रॉस को नेट कर दे तो कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सेम लिख लो कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटोरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। क्योंकि वहाँ पर ग्रॉस था तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर नेट वैल्यू आ गया है तो हमें डिप्रिसिएशन को रिड्यूस मतलब डिडक्ट करना है, क्योंकि नेट हमारा माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट होता है। ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, तो हमने डिप्रिसिएशन को यहाँ पर डिडक्ट कर दिया। एंड वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्राइस गिवन है तो मार्केट प्राइस लिखना है। तो यहाँ पर तीन टर्म कौन से आ गए? यहाँ पर एक है आपका नेट, फिर डोमेस्टिक, फिर मार्केट प्राइस। नेट मतलब यहाँ पर डिप्रिसिएशन डिडक्ट हो गया, एंड डोमेस्टिक मार्केट प्राइस आपको पता है। फिर आता है हमने तीन कवर कर लिया, सेकंड कौन था? फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमने वहाँ पर मार्केट प्राइस पढ़ा था, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट पढ़ेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी इज़ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन, मतलब नेट का भी यहाँ पर लिख लो एंड फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर लिख लो, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया आपका डेफिनेशन। इट रिप्रेजेंट्स द फैक्टर इनकम जनरेटेड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन आफ्टर अलाउिंग फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन रिड्यूस करके जो भी आपका इनकम जनरेट होता है विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी वो आपका बनता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसका भी कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। ये है आपका एनडीपी टू जीडीपी। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर क्या चेंज करना है? यहाँ पर नेट से ग्रॉस, मतलब यहाँ पर आपको ग्रॉस का वैल्यू आपको नेट का वैल्यू पता है, आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो क्या करोगे? प्लस डिप्रिसिएशन करोगे, राइट? अगर ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस डिप्रिसिएशन करोगे, करेक्ट?
यहाँ पर आपने ग्रॉस से नेट पे अगर जाओगे तो माइनस डिप्रिसिएशन होगा, यहाँ पर प्लस डिप्रिसिएशन होगा। वही सेम है, यहाँ पर मैंने मार्केट प्राइस ऐड कर दिया। तो मार्केट प्राइस अगर ऐड भी होता है तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नेट एंड ग्रॉस का कन्वर्जन कर रहे हैं। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू जीएनपी। अब जितने चार हमने जो पढ़ लिए वो अंडर आता है डोमेस्टिक टेरिटोरी के। अब हम जो चार पढ़ेंगे वो आएगा नेशनल पर। अब जो टर्म्स हमने किए थे वो एग्जैक्टली सेम टर्म्स है, सिर्फ जहाँ पर डी आपने यूज़ किया था वहाँ पर एन यूज़ कर लो, जहाँ पर डोमेस्टिक यूज़ था वहाँ पर नेशनल यूज़ होगा। तो हमने पहला पढ़ा था क्या, याद करो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर क्या चेंज होगा, डी से एन आएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वही सेम है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। वहाँ पर था कि वो डोमेस्टिक टेरिटोरी में प्रोड्यूस होता था, लेकिन यहाँ पर किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, क्योंकि नेशनल में इंक्लूड होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। एंड ये डिसाइड नहीं करता कि वो जो प्रोडक्शन है वो कंट्री में हो रहा है या कंट्री के बाहर हो रहा है, ये डोमेस्टिक टेरिटोरी में डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है नॉर्मल रेसिडेंट के ऊपर। तो पहला टर्म जो आपका था ग्रॉस, मतलब डिप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं इंक्लूड होगा, नहीं डिडक्ट होगा। एंड नेशनल, प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मार्केट प्राइसेस वैल्यू मेजर्ड एट प्राइस पेड बाय द बायर्स। क्लियर। ये इसका सिंपल इसका फैक्टर कॉस्ट कर लो, वहाँ पर मार्केट प्राइस पड़ा था, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट एफसी इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। वहाँ पर मार्केट प्राइस से मेजर कर रहे थे, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट से मेजर करके विदाउट डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। यहाँ पर डिप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं होता क्योंकि ये हमारा ग्रॉस वैल्यू है। इट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, इसका भी कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। अगर आपको जीएनपी एफसी गिवन है, जीएनपी एफसी आपको कन्वर्ट करना है, जीएनपी मार्केट प्राइस आपको गिवन है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने का फॉर्मूला क्या है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो जीएनपी एमपी माइनस एनआईटी कर दोगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, प्लस एनआईटी कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं, ये आपका है कि जीएनपी टू जीडीपी, मतलब आपको जीएनपी फैक्टर कॉस्ट गिवन है, आपको जीडीपी जाना है। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, नेशनल से डोमेस्टिक हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने नहीं पढ़ा है। हमें अब क्या करना है कि नेशनल से डोमेस्टिक जाना है। तो मैंने बताया कि नेशनल में इंक्लूड रहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब डोमेस्टिक जाना है तो माइनस कर दोगे ना, तो इससे माइनस अगर कर दोगे NFIA तो आपका डोमेस्टिक निकल जाएगा। वैसे ही अगर आपको जीडीपी पता है, अगर आपको नेशनल निकालना है तो प्लस कर दोगे NFIA तो आपका निकल जाएगा जीएनपी। क्लियर है। फिर चलते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन मैंने रख लिया है ताकि आपका थोड़ा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर लिखा है कि हमें जीएनपी को जीडीपी एफसी में, जीएनपी मार्केट प्राइस को जीडीपी एफसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पहले किसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये इसको आपको पहले लिख लेना है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे जीडीपी एफसी इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आ जाएगा। इतना अगर आपने लिख लिया, इसके बाद आपको सोचना है कि मैं इसके बाद क्या करूँगा। ओके, तो आपको पहले देखना है कि इन दोनों में, इसमें एंड इसमें डिफरेंस क्या है। तो जी एंड जी, मतलब यहाँ पर भी ग्रॉस है, यहाँ पर भी ग्रॉस है, तो ग्रॉस एंड नेट का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, डोमेस्टिक एंड नेशनल, मतलब हमें नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, हमें इसको इसमें करना है ना। तो नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है,
माइनस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो पहला आपका आ गया वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हमने माइनस कर लिया। सेकंड हम देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है। मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस प्लस एफसी प्लस एनआईटी आपका होता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से माइनस कर दोगे एनआईटी तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा निकलेगा। आई होप सबको समझ आ गया अभी, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर समझ लोगे तो बहुत ही इजी है। फिर आपके और दो एग्रीगेट्स हैं, लास्ट दो हैं। एक है एनएनपी आर्ट एमपी, हम पहले ग्रॉस में पढ़े थे वो चीज़ को, अब हम नेट में पढ़ेंगे। जीएनपी एमपी जो था उसका नेट है। तो एनएनपी आर्ट एमपी इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। एंड जो पहला था उसमें क्या था, ग्रॉस में हमने जो डिप्रिसिएशन है उसको डिडक्ट नहीं किया था, लेकिन नेट में हम क्या कर रहे हैं, डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। हम यहाँ पर डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं। सो डिप्रिसिएशन इज़ डिडक्टेड नेशनल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड मार्केट प्राइस। क्लियर है। नेक्स्ट है इसका जो हमने मार्केट प्राइस पढ़ा उसका ही फैक्टर कॉस्ट है। सो दिस इज ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, फैक्टर कॉस्ट यूज़ हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन को डिडक्ट कर रहे हैं। ओके, इट रिप्रेजेंट नेट फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो इसको भी बोला जाता है नेशनल इनकम। ये जो वैल्यू आपका होता है उसमें ये कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम में। क्लियर है। इसका भी एक कन्वर्जन पढ़ लो यहाँ पर, क्योंकि ये आपका ग्रॉस से नेट में हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये आपका डिप्रिसिएशन यूज़ होगा। पहला है आपका एनएनपी एफसी को आप जीएनपी एफसी में कन्वर्ट करोगे तो सब सिमिलर है, सिर्फ नेट को ग्रॉस में जाना है। नेट को अगर ग्रॉस में जाना है तो प्लस डिप्रिसिएशन होगा, अगर ग्रॉस को नेट में जाना होता है तो माइनस डिप्रिसिएशन होगा। ये मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है टू सॉल्व कि कन्वर्ट जीटीपी एट एफसी टू एनएनपी एट एमपी। मतलब मैंने क्या बोला, इसको हमें यहाँ पर लिखना है, एनएनपी एमपी को हमें कन्वर्ट इसको करना है, तो जीटीपी एफसी को हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे बताओ डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है एन एंड जी, मतलब हमें ग्रॉस से नेट करना है। ठीक है, पहला है ग्रॉस से नेट करना है। सेकंड है आपका डोमेस्टिक से नेशनल करना है। थर्ड है आपका फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस करना है। अगर हम इन तीनों को कर दिए तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब ग्रॉस से नेट करना है तो क्या करोगे, ग्रॉस से नेट में आपका क्या यूज़ होता है, डिप्रिसिएशन यूज़ होता है। तो ये मुझे बताओ कि अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस से माइनस डिप्रिसिएशन कर लोगे तो क्या आपका नेट वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो ये पहला हमारा क्लियर हो गया कि हमें माइनस डिप्रिसिएशन करना है। अब मुझे बताओ डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो मैंने क्या बताया था कि डोमेस्टिक में सिर्फ इंडियन के लोग इंक्लूड होते हैं, इंडिया टेरिटोरी के अंदर के लोग इंक्लूड होते हैं, लेकिन नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी इंक्लूड होता है। तो हम डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस NFIA करेंगे, हो जाएगा। फिर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। फैक्टर कॉस्ट से प्लस करोगे अगर टैक्सेस तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, मतलब प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इंक्लूड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो इसको सिंपली आप लिख लो। ठीक है, तो इसको आप सिंपली यहाँ पर लिख लो, प्लस यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है NFIA
प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करना है डिप्रिसिएशन, और जो उसको लिख लो, ठीक है। तो ये आपका आ गया। मैं फिर से लिख लेती हूँ क्लियरली। NNP MP इज इक्वल टू GDP FC को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा NFIA, प्लस आएगा NIT, माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन। आई होप ये आपका क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अगेन आप समझो इस वीडियो को, फॉर्मूलाज जो मैंने बताए हैं उसको याद करो, रटना नहीं है, सिर्फ याद करो, समझो कि कैसे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया है आपका तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसको भी आप सॉल्व कर लेना ताकि ये आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका GDP MP टू NDP FC, ये पहला कन्वर्जन करना है, ये आपका क्वेश्चन से, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर NNP FC को कन्वर्ट करना है GNP MP में, फिर है GNP MP को आपको करना है NNP MP में। क्लियर है? ये तीनों क्वेश्चन को आप कर लो, इसका आंसर सॉल्व कर लो। अगर हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं फिर से कोशिश करूँगी, अच्छे से समझा दूँगी एक और क्लास लेकर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लेट मी नो अगर इसके बाद कोई और चैप्टर आपको वीडियो चाहिए। इसका भी एक और आपका पार्ट आएगा जो मैं इसके बाद के कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।